बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लाए हैं सिंस और फॉर का प्रयोग। ये इंग्लिश ग्रामर के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसका यूज़ बोर्ड एग्ज़ाम में दिया जाता है। ये सभी क्लासेस के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्लास 10th, 9th, 8th, 7th, 6th और 5th सभी के लिए वेरी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सिंस और फॉर का यूज सभी क्लासेस में पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं सिंस और फॉर का यूज किस सिचुएशन में किया जाता है। तो सिंस का यूज हम तब करते हैं जब पॉइंट ऑफ टाइम या फिर स्टार्टिंग ऑफ टाइम दिया गया हो, मतलब किसी भी कार्य करने का जो समय है उसकी शुरुआत दी गई हो। यानी कि ये जो सिंस है वो निश्चित समय में आता है, निश्चित समय के लिए यूज किया जाता है। निश्चित समय के पहले सिंस का यूज करेंगे। और ये जो फॉर है इसका यूज पीरियड ऑफ टाइम यानी कि अनिश्चित समय के पहले करते हैं। तो इनके रूल समझ लिए, अब इनकी एक्सरसाइज देखेंगे। लेकिन बच्चों, कुछ और शब्द हैं जिनमें हम सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं, तो आइए उन शब्दों को भी देख लेते हैं। उन पर्टिकुलर वर्ड्स के पहले सिंस और फॉर का यूज किया जाता है। जब समय निश्चित होता है तो सिंस लगाएंगे, और जब समय अनिश्चित होता है तो फॉर लगाएंगे। निश्चित समय वाले शब्द जिनमें सिंस का यूज किया जाता है, जैसे कि बजे यानी कि ओ क्लॉक, सिंस 2 o'clock, सिंस 4 o'clock। इस तरह से समय दिया गया होगा 4 बजे से, 5 बजे से, 2 बजे से, तो उसमें हम सिंस का यूज करेंगे जब ओ क्लॉक दिया गया हो। और दिन का नाम दिया गया हो, जैसे नेम ऑफ द डे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो उसके पहले हम सिंस का यूज करेंगे, जैसे कि सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस वेडनेसडे, सिंस थर्सडे। इस तरह से अगर नेम ऑफ द डे आता है तब हम वहाँ पर सिंस का यूज करेंगे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट दिया है महीने का नाम, नेम ऑफ द मंथ। यानी कि यदि महीने का नाम दिया गया हो, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो उसके पहले हम सिंस का यूज करेंगे। उसके बाद और बच्चों, जैसे सन दिया गया हो, जैसे 1990, 2020, 2023, 1990, 2020, 2023, इस तरह से और भी इस तरह के सन दिए गए हों, ईयर दिए गए हों, तो फिर हम उसमें सिंस का यूज करेंगे, जैसे सिंस 1990, सिंस 2020, सिंस 1995, सिंस 1857। इस तरह से अगर कोई सन आता है तो हम उसके पहले सिंस का यूज करेंगे। और ये कुछ और शब्द हैं जिनके साथ सिंस आता है, जैसे कि सिंस मॉर्निंग, सुबह से, सिंस इवनिंग, शाम से, सिंस नाइट, रात से, सिंस लास्ट नाइट, कल रात से, सिंस लास्ट मंथ, पिछले महीने से, सिंस लास्ट ईयर, पिछले साल से, सिंस चाइल्डहुड, बचपन से, सिंस देन, तब से। तो बच्चों, इन सभी में सिंस का यूज करेंगे। यदि आपके पेपर में इस तरह के शब्द आते हैं, ओ क्लॉक, बजे, नेम ऑफ द डे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, और मंथ का नेम हो, सिंस जनवरी, फरवरी, इस तरह से आ जाए, तो आप इन सभी में सिंस का यूज करेंगे। और ये दिए गए हों मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, लास्ट मंथ, चाइल्डहुड, देन, तो इसमें भी आप सिंस लगाएंगे। अब अनिश्चित समय देख लेते हैं कि कहाँ पर हम फॉर का यूज करेंगे। अनिश्चित समय वाले शब्द जिनमें फॉर का यूज किया जाता है, जैसे कि घंटे। यदि घंटे दिया गया हो तो उसमें हम आवर्स, जितने घंटे उतने आवर्स लिखेंगे। और यदि बजे आता है बेटा, तो उसमें हम ओ क्लॉक लगाते हैं। तो ओ क्लॉक के लिए हम सिंस का यूज करेंगे जब वहाँ पर 4 बजे, 5 बजे दिया गया हो। और यदि 4 घंटे से, 5 घंटे से दिया गया हो तो फॉर लगाएंगे, जैसे कि फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से। और यदि 2 बजे होता, 2 o'clock होता, तो फिर हम वहाँ पर सिंस लगाते। सिंस 3 आवर्स यानी कि 3 घंटे से। यदि 3 बजे लिखा होता यानी कि 3 o'clock होता, तो फिर हम वहाँ पर सिंस लगाते। उसके बाद यदि ये दिन दिया गया हो, अगर दिन का नाम है, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो फिर हम सिंस लगाएंगे। लेकिन दिन की अवधि हो, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, कितने दिन, तो फिर उसमें हम फॉर का यूज करते हैं, जैसे फॉर 2 डेज, 2 दिन से, फॉर 3 डेज, 3 दिन से। लेकिन यदि नेम दिया गया हो,
तो फिर हम सिंस लगाएंगे, और इस तरह से दिया गया हो तो हम जैसे 4 दिन, 5 दिन, 3 दिन, 6 डेज, 7 डेज, 3 डेज, तो फिर हम फॉर का यूज करेंगे। नेक्स्ट है महीने, यानी कि यदि महीने दिए गए हों, कितने महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 4 मंथ्स, 3 मंथ, 2 मंथ्स, तब हम फॉर का यूज करते हैं। जैसे फॉर 4 मंथ्स 4 महीने से, फॉर 3 मंथ्स 3 महीने से, इस तरह से फॉर 2 मंथ्स 2 महीने से, फॉर 5 मंथ्स 5 महीने से। लेकिन यदि यहाँ पर मंथ का नेम हो, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो फिर सेंस लगाएंगे। और नेक्स्ट दिया है साल या वर्ष, ईयर्स, तो हम फॉर का यूज करेंगे। जैसे फॉर 3 ईयर्स, फॉर 5 ईयर्स, फॉर 6 ईयर्स, फॉर 8 ईयर्स, इस तरह से अगर आएगा तो हम फॉर का यूज करेंगे। लेकिन यदि इस तरह से दिया जाए 2020, 2024, 2022, तब हम सिंस लगाएंगे। लेकिन यदि इस तरह से दिया जाए कि कितने साल से, 2 साल से, 4 साल से, 5 साल से, तो फिर हम वहाँ पर फॉर का यूज करेंगे। कुछ और शब्द हैं जिनके साथ फॉर आता है, जैसे कि फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत देर से या फिर काफ़ी देर से, फॉर मैनी डेज, कई दिनों से, फॉर मैनी मंथ्स, कई महीने से, फॉर मैनी ईयर्स, कई सालों से। तो इस तरह से यदि ये वर्ड आते हैं तो आप फॉर लगाएंगे, और बाकी सब में जो हमने अभी इससे पहले समझाए हैं वो अगर शब्द आते हैं तो उसमें आप सिंस लगाएंगे। चलिए कुछ एक्सरसाइज की मदद से इनको समझ लेते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जिसमें हमें सिंस और फॉर का यूज करना है। सिंस और फॉर का यूज करेंगे। तो अभी आपको हमने बताया यदि निश्चित समय होगा तो सिंस, अनिश्चित समय होगा तो फॉर। तो सेंटेंस है ही हैज़ बीन प्लेइंग देयर डैश 2 आवर्स। तो यहाँ पर 2 आवर्स आया है, यानी कि 2 घंटे से, तो ये अनिश्चित समय है, तो यहाँ पर आएगा फॉर। नेक्स्ट है इट हैज़ बीन रेनिंग 3 डेज। 3 डेज यहाँ पर अनिश्चित समय है, तो यहाँ पर आएगा फॉर। लेकिन बच्चों यदि यहाँ पर दिन का नाम होता तो सिंस आता, और यहाँ पर बजे होता, ओ क्लॉक होता, तो सिंस आता। लेकिन यहाँ पर 2 आवर्स है इसलिए फॉर आया है, और यहाँ पर 3 डेज है इसलिए फॉर आया है। ये अनिश्चित समय है। नेक्स्ट है ही हैड बीन वर्किंग मॉर्निंग। तो बच्चों अभी हमने बताया था कि मॉर्निंग, इवनिंग, इस तरह से दिया गया हो तो ये निश्चित समय है, इसलिए यहाँ पर सिंस का यूज होगा, सुबह से। नेक्स्ट है दे हैव बीन रीडिंग 8 o'clock। देखो यहाँ पर क्लॉक आ गया, बजे आ गया, तो इस तरह यहाँ पर सिंस का यूज करेंगे क्योंकि ये निश्चित समय है। नेक्स्ट है शी हैज़ नॉट बीन डूइंग द वर्क डैश 2 आवर्स। यहाँ पर 2 आवर्स आया है, ये अनिश्चित समय है, इसलिए यहाँ पर फॉर का यूज करेंगे। उसके बाद यू हैव बीन अब्सेंट डैश मंडे। तो यहाँ पर दिन का नाम आया है, नेम ऑफ द डे आया है, ये निश्चित है, इसलिए यहाँ पर सिंस आएगा। उसके बाद ही हैज़ बीन वर्किंग 2 आवर्स, फिर 2 आवर्स आ गया, इस तरह यहाँ पर फॉर का यूज होगा क्योंकि ये अनिश्चित समय है। यहाँ पर 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स जो भी हो तो फॉर का यूज ही करेंगे। यदि ओ क्लॉक होता, 3 o'clock, 5 o'clock, 8 o'clock, 7 o'clock, तो सिंस आता। नेक्स्ट है ही हैज़ बीन लिविंग हेयर डैश 1995। तो यहाँ पर देखो दिया है 1995, ये निश्चित समय है, इसलिए यहाँ पर सिंस का यूज होगा। अगर यहाँ पर 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स होता तो फॉर आता। तो बच्चों ये थे सिंस और फॉर का यूज। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप इसको बार बार पढ़िए, समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग, बेस्ट ऑफ लक। और बच्चों ये सभी क्लासेस के लिए है, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 12th, सभी बच्चों के लिए है। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।